मैं एक बार फिर से आप सबों के सामने उपस्थित हूँ आज एक नया वीडियो लेकर के, नए वीडियो के साथ, नई आशा और नई उम्मीदों के साथ। क्लास 10th के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 का संपूर्ण हल करेंगे हम अभी, और सम्स के मसालों के साथ कि कौन सा मसाला इन सभी हिसाबों में यानी सब प्रश्नों में लगेगा, उनके बारे में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते चले कि प्रश्नावली 8.3 में आपका कुल जो मैथ है 7 मैथ है। कुल कितने मैथ है? 7। 1 to 7 जो आपका है वो सेम सम है, सेम सम यानी एक ही तरह का हिसाब है। और हिसाब जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, हिसाब किस पे आधारित है? तो हिसाब आपका आधारित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण के आधार पर है। किसके आधार पर है? तो पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इस पे आधारित है सबके सब सवाल। अब देखना है कि 1 से 7 तक यानी सातों सवाल में कौन सा ट्रिक लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बारे में। तो सम्स के जो मसाले हैं, सम्स के मसाले यानी कौन सा मसाला आपको अप्लाई करना है इन सभी हिसाबों में, मसाले। तो सम्स के मसाले शुरू करते सबसे पहले। तो सम्स के मसाले में आपका 6 मसाला आ जाएगा, मैं उनको बता देता हूँ। फिर वो कैसे आते हैं फॉर्मूले, उनके बारे में बताता हूँ मैंने। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा जैसे कि आपको निकालना साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस थीटा। उसके बाद हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। उसके बाद आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि ये 6 के 6 सूत्र जो है, फॉर्मूला जो आपको लगाने हैं, ये प्रश्नावली 8.3 के 1 से लेकर 7 तक सवाल में बस इसी 6 को लगाना है, इसी 6 को आपको याद कर लेना है। तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि ये जो आया फॉर्मूला, ये आया कहाँ से, किस तरह से आया, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मसाला में हम लोग अंदर जा रहे हैं कि अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। त्रिभुज बनाते हैं, आपको पता है कौन सा त्रिभुज बनेगा? त्रिभुज बनेगा आपका समकोण त्रिभुज, पता ही आपको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बना। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं जैसे कि पूरक कोण, मैंने बताया पहले पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें पूरक कोण में क्या होता है कि कोई दो कोण जोड़ करके यानी किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री हो गया आपका। कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अगर आपको सिर्फ कोण ए निकालना हो तब क्या हो जाएगा? आप क्या करेंगे दोस्तों? 90 में से कोण सी को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। ये तो ऑलरेडी पहले से आपका 90 है ही। ठीक, ये आपका और ये दोनों मिला के 90, तब हो जाएगा कितना? टोटल 180 हो जाएगा। शायद आपने इस तरह से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ये दोनों मिलके 90 होगा और ये 90, तब क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर आपको कोण ए का मान निकालना तो क्या कीजिएगा? 90 माइनस कोण सी कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोण ए को थीटा मान ले, थीटा मान ले, अगर कोण ए को थीटा मान लेंगे, थीटा, तो कोण ए थीटा मान ले, इधर कितना बचा? 90 डिग्री माइनस सी बचा। अब अगर हमको कोण सी निकालना हो तब क्या करेंगे? कोण सी निकालना हो, कोण सी, ये थीटा हो गया दोस्तों। तो ये दोनों कोण मिला के कितना है? 90 डिग्री है, यानी इन दोनों कोणों के मानों का योग 90 डिग्री है, योग। अब सी निकालना है तो क्या हो जाएगा? ये टोटल में से क्या हो जाएगा? थीटा घट जाएगा। क्या घटेगा? टोटल में से थीटा घट जाएगा। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कौन सा? कोण सी का मान हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में। सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अब देखिए ध्यान, साइन थीटा, थीटा ये इसको मान है। अब ये थीटा होगा तो इसके जस्ट जो सामने भुजा होगी वो कौन सी भुजा होगी आपका? वही आपका हो जाएगा पी, यानी परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। तो क्या है? बीसी,
BC बटे कितना हो जाएगा आपका BC बटा, उसके बाद क्या होता है P/H होता है, पहले उस Q को लिख देते हैं, अब पढ़े होंगे, अब मैंने ही बताया पहले वीडियो में त्रिकोणमिति के, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, उसी के माध्यम से। तो P क्या हो जाएगा आपका, ये सामने वाला P BC, और H जो है हाइपोटेनियस वो तो कभी नहीं बदलता है, 90 के सीधे सम्मुख यानी सामने में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, तो BC अपॉन क्या हो गया AC। अब देखिए कोस निकालते हैं, कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल। अब देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अब थीटा इसको माने, इसके जस्ट जो सामने होगा वो क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, लेकिन क्या चाहिए कोस बराबर क्या होता है B/H, और आपका अब देखिए B चाहिए, तो इसके जस्ट सामने ये P हो गया, इसके साथ जो लगा हुआ भुजा है संलग्न भुजा वही क्या होगा आपका B हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BC/H, तो बदलेगा नहीं AC। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, साइन थीटा बराबर आपका हो गया BC/AC, और कोस थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आपका BC/AC। इसका मतलब है कि दोनों का जो मान आया क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये यहां से आया दोस्तों। उसके बाद अगर हमको कोस थीटा चाहिए, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने पहले भी कहा आपको कि इस तरह से आप कभी नहीं पढ़े होंगे, नहीं कोई पढ़ाया होगा, ठीक। तो ये साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका दो फॉर्मूला बन गया इससे। इस तरह से आपको 4 और बनाने हैं, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया आपको, लिखा दिया था। अब बनाने क्या है आपको, टेन बनाना है, कोट कोसेक और सेक का बनाना है, तो इसी तरह से बनेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ साइन के बाद मैंने कोस ही क्यों लिया, साइन के बाद मैंने कोस ही क्यों लिया, तो आप जब निकालेंगे, आपके पास जब एनसीईआरटी बुक होगी, एनसीईआरटी बुक में आप निकालेंगे पेज नंबर, आप निकालेंगे 208 पेज नंबर जब आप निकालेंगे, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। डिटेल्स क्या है, किस तरह से लिया गया, पहले तो 90 वाले को लिया गया, यहाँ आप देखेंगे ठीक सीधे एंगल को, उसके बाद फिर 90 माइनस थीटा वाले को लिया गया। उस थीटा वाले को लेने के बाद क्या हुआ, तब आपको यहाँ 6 फॉर्मूला लिखाया गया, जो यहाँ पर आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें सारे 6 के 6 फॉर्मूला लिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी दी गई है, मैंने शॉर्ट में बताया, साइन थीटा बराबर P/H और कोस थीटा बराबर B/H करके इस तरह से बताया। अब देखिए दोस्तों, अब इसी के माध्यम से, इसी मसालों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का हल करेंगे, संपूर्ण हल करेंगे, सभी सवालों का, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए किस तरह से निकलता है ये। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल, निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालना है, सवाल क्या है, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, साइन 18 बाय कोस 72। अब इसका हल करते हैं हम लोग, इसका हल कितना होगा, मान निकालने बोल रहा है। सबसे पहले देखिए साइन 18 कोस 72, दोनों को ऐड करते हैं, 18 डिग्री और 72 डिग्री, इसको जोड़ने से कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। पहले मैंने बताया कि दो एंगल का योग, दो कोनों का सम जो है योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब इसमें आपका पूरा कोण का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सूत्र लग सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हल में क्या करना है, आपको हल लिख लेना एक बार, बढ़िया रहता है। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, इन दोनों में किसी एक को आपको बदलना है। अब जिसको चाहे बदल सकते हैं, आप स्वतंत्र है, फ्री हैं, कोई प्रेशर नहीं, आप जिसको चाहे बदल सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूं, साइन 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, कितना माइनस करे उसमें से कि 18 आ जाएगा। तो आपको ज्यादा दूर जाना नहीं है, 90 में कितना माइनस करेंगे कि कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो सीधे 72 को माइनस करना, 18 बराबर क्या जाएगा 90 माइनस 72, 90 माइनस 72, तो 72 इसमें माइनस कर देते हैं। अब नीचे जस का तस रहेगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। यानी थीटा के जगह यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, यहाँ बी तो यहाँ भी बी, यहाँ 72 तो यहाँ भी कितना 72, क्या हो जाएगा कोस 72। साइन 90 माइनस 72 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस 72। नीचे में है आपका कोस 72, दोनों सेम सेम है, ऊपर नीचे बराबर है, अंश है, तब क्या हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला सवाल पहला नंबर का। अब दोस्तों देखिए दूसरा नंबर, बगल में मैं मिटा देता हूं इसको। दूसरा नंबर का सवाल क्या दोस्तों, टेन 26 बटे कोट 64, टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। अब इसको हल कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा वीडियो को।
टेन 26 अपॉन कॉट 64। इसमें भी क्या करना है, किसी एक को बदलना है। तो आप बदल सकते हैं, 10 90 में कितना माइनस करेंगे कि 26 आएगा, यानी 90 में से कितना घटाया जाए कि 26 आ जाए। तो कहीं देखना नहीं आपको, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, दोनों का योग। तो नीचे वाले को बैठा देना है, नीचे में कोट 64। अब 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा, थीटा का जगह कितना 64 है, तो कोट 64 बटे कोट 64, ऊपर नीचे सेम सेम, अंश तथा हर, तब क्या हो जाएगा, दोनों कट के आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 2 नंबर सोल्व हो गया। फर्स्ट नंबर में जो 2 मैथ था वो हो गया। इसके बाद और 2 मैथ है दोस्तों, इस दोनों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद मैथ जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर और चौथा नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसको हल कर रहे हैं, पहले नंबर का 3 नंबर। एक बार हल लिख देते हैं, मैथ को बता दे, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी देखिए दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों को जोड़ करने के बाद आपका 90 डिग्री पूरा हो जाता है, एक समकोण। अब देखिए इस दोनों में से किसी एक को बदलते हैं। कोस 90 में कितना घटाया जाए कि 48 आ जाए, तो बगल वाले में देखना है 42 माइनस साइन 42। चलिए समझ में आ रही है, हाँ तो बोलिए कम से कम जी। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 42 हो जाएगा, थीटा की जगह 42 है, माइनस साइन 42, दोनों सेम सेम है, क्या हो जाएगा, कट के आपका 0 हो जाएगा। आपने पढ़े होंगे 5 माइनस 5 बराबर 0, सेम चीज 0 हो जाता है। चलिए तो इसका आंसर ये आपका 0 हो गया। बगल में एक मेथड और है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब इसको कैसे हल करते देखिए, कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 90 में कितना घटाया जाए कि 31 हो, तो 59 59 माइनस सेक 59, कोसेक 90 माइनस 59, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा की जगह 59 59, दोनों सेम सेम है, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये पहले नंबर का सॉल्यूशन हुआ। आपको वही पूरक कोण वाले फॉर्मूला को, उसी मसाले को लगाना, अन्यथा किसी मसाले पर ध्यान नहीं देना है। हर एक चैप्टर के अलग अलग मसाला मैंने तैयार किया है और उसको मैं हर एक चैप्टर के अलग वीडियो में डाल रहा हूँ और बेहतरीन। इसके बाद मैं एक फाइनल वीडियो पूरे त्रिकोणमिति का, चाहे वो 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी हो, एक ही क्लास में खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ से क्लास 10th के एनसीईआरटी सीबीएसई वालों के लिए भी वीडियो इंग्लिश मीडियम में डालूं। अगर आप लोगों की दुआ आशीर्वाद अगर रहा, अगर आप लोगों का प्यार रहा, तो मैं अगले महीने सीबीएसई वालों का वीडियो भी बना के डालूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अगला मैथ है उसको हम लिख देते हैं। चलो दोस्तों, दूसरे नंबर का मैथ दिखाइए कि पहला नंबर 10 48 डिग्री इंटू गुना है 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। ये आपको दिखाना है, शो करना है, ठीक है। ये प्रूफ दैट मैथ है, सामने में आंसर है बगल में, उसी को देख देख के आपको बनाना है कि किस तरह से आपको एक लाना है। इस पूरे का हल आपको एक लाना है, शो करने बोलता है, ठीक है। तो इसको हल लिखते हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं, पहले 10 48 LHS लिख लेते हैं। क्या है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। इस पूरे का हल करके आपको एक लाके दिखा देना है, जो आपके RHS में बैठा हुआ है, यानी दाहिने साइड में बैठा हुआ है। अब देखिए LHS ले लिए हम लोग। अब क्या करते हैं, किन दो कोणों को जोड़ने पर 90 होता, तो 48 और 42, 23 और 67, ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा और इस दोनों का एक ग्रुप बनेगा, इस दोनों का एक ग्रुप और उसके बाद इस दोनों का एक ग्रुप बनेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों को आपस में सटा देते हैं बगल में, ताकि दिक्कत नहीं हो। 10 48 10 42, इधर 10 23 10 67। अब दोस्तों करना क्या, इस दोनों में से किसी एक को बदलना है, इस दोनों में से किसी एक को बदलना है। 10 90 में कितना माइनस करेंगे कि 48 होगा, यानी 48 हो जाएगा 48, तो 42 माइनस कर देंगे, ये आपका जस का तस रह जाएगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद इधर आते हैं, 10 90 में कितना माइनस करेंगे, 23 होगा, तो 67 67 माइनस करना, ये आपका फिर जस का तस रह जाएगा। 10 90 माइनस थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा, कॉट 42 इंटू क्या हो जाएगा 10 42। इधर क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 67 गुना 10 67।
ये प्रोसेस चल रही है सिर्फ एक लाने के लिए, RHS में जो है उसी को लाने के लिए चल रही है, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 1042 बराबर, आपने मेरे YouTube चैनल पे त्रिकोणमिति का पहला वीडियो देखे होंगे, कर लो त्रिकोणमिति मुट्ठी में, उसमें मैंने हाथ के 5 उंगलियों में किस तरह से सेटिंग करके सभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को बताया। तो उसमें फॉर्मूला होगा टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देखिए यहाँ cot थीटा बराबर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/tan42 गुना इधर tan 42 है, cot 67 तो क्या जाएगा 1/tan67 गुना tan 67, ये सेम कट जाएगा, ये सेम कट जाएगा आपका, 1 × 1 बराबर 1 बराबर क्या हो गया RHS इति सिद्धम। ये आपका मैथ सिद्ध हो गया। तो इसको आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके पहले तो हल लिखना है हमको एक बार, उसके बाद LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां साइड का, बायां पक्ष जो है बाम हस्त का, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये आपका हुआ। इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप क्या कीजिए एक ही तरफ वाले को चेंज कीजिए, या फिर दोनों साइड का किसी एक को बदल दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इधर कोस 90 में कितना माइनस करेंगे कि 38 होगा, तो बगल वाले में है 52, इधर कोस 52 रहने दीजिए। साइन 90 में कितना माइनस करेंगे कि 38 होगा, तो 52। अब देखिए कोस 90 माइनस 52 यानी कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह 52 इंटू कोस 52। देखिए अब सबका एंगल बराबर हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा की जगह 52 आपका हो जाएगा इंटू साइन 52। इधर वाला देखिए दोनों प्लस में है, इधर वाला माइनस में है, क्या हो जाएगा कट किया आपका 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया आपका RHS इति सिद्धम हो गया। चलिए तो ये था 2 नंबर का 2 नंबर, अब हल हो गया। अब यहाँ से 5 मैथ शेष बचे हैं। अब अगले मैथ के लिए चलते हैं हम लोग। चलो दोस्तों 3 नंबर का मैथ है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, जहां 2a एक न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटा, स्मॉलर देन 90। अब देखना है इसमें आपको a का मान निकालना, तो हिसाब को लिख लेते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 8.2 में बताया था, एक फंडा बताया था। फंडा क्या बताया था, यदि का मतलब है जहां भी यदि लिखा हो रहा है उसको आपको पलट देना है। क्या हो जाएगा आपका, दिया है तो क्या दिया है, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब करना क्या दोस्तों, ये तो इधर वाला 90 जो भी किया हुआ है आपको तो रहा हुआ है, इधर वाले को tan 2a को। अच्छा देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है tan थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि जहां पर tan थीटा होगा वहां पर हम इतना लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे tan 2a है तो लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a, इधर आपका जैसे का वैसे ही है। ध्यान दीजिएगा आपको a का मान निकालने बोला है, और क्या है 2a एक न्यून कोण है, यानी 2a का जो मान आएगा वो न्यून कोण होगा, यानी कि 90 से छोटा होगा, तो इसका मतलब a भी छोटा होगा 90 से। चलिए दोनों साइड में कॉट कॉट है, कैंसिल हो गया, दोनों साइड करने चले गया। अब क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a, इधर बचा a माइनस 18 डिग्री। अब क्या कीजिए, a वाले को एक तरफ कीजिए और डिग्री वाले को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जिसको निकालना उसको इधर रखेंगे तो बेहतर होगी, उधर भी रख सकते हैं आप। माइनस 2a इधर है, उधर से ये आएगा a के साथ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और इधर 18 पहले से बैठा हुआ, 18 डिग्री पहले से जगह लेके बैठा हो तो पहले उसी का जगह होगा भाई, उसका अपना घर है। उसके बाद ये 90 जाएगा उस पार, तब इसका क्या होगा, थोड़ा पावर कम हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2a माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 3a, इधर माइनस 18 और 90 दोनों को ऐड कर देना, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, 9 1 10 माइनस 108 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, मान किसका निकलना है a बराबर क्या हो जाएगा 108 डिग्री बटे 3 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 3 9 बचा है, 3 6 18 कितना हो गया दोस्तों, a बराबर कितना हो गया 36 डिग्री हो गया, a का मान कितना आ गया 36 डिग्री, अतः a बराबर 36 डिग्री। अब देखिए मैं मैथ को थोड़ा चेक करके बताता हूँ,
यहाँ क्या बोला, जहां 2a एक न्यूनकोण हो, 2a का जितना मान आएगा उसके साइड में आप 2 लगा दीजिए और फिर उसको देखिए क्या वो न्यूनकोण हो रहा है। अब देखिए 2a का मान कितना है हम लोग का 36 डिग्री, 36 दूनी 72, ये क्या है आपका 90 से छोटा है। इसका मतलब आपका मैथ बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये आपका 2a एक न्यूनकोण है, a का मान मैंने निकाल दिया, a का मान कितना निकला 36 डिग्री निकला। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे अब 4 नंबर के मैथ में। चलिए शुरू करते 4 नंबर। यदि tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी का मान आपको 90 डिग्री दिखाना है, शो करना है। तो इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ यदि, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर cot b दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, और आपको माइंड में ये भी रखना है a प्लस बी का मान 90 दिखाना है आपको, यही आंसर है आपका। ठीक है, बस प्रूफ दैट का मैथ बहुत ही इजी है, कहीं आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है आंसर मिलाने की, बगल में ये आंसर आता है, आपको बस उसी को जहन में रखना दिमाग में और बस आगे काम करते जाना है। अब देखिए a प्लस बी 90 दिखाना है, इसका मतलब है कि हर हाल में tan और कोट को हटाना है, a और b दिया हुआ और लेकिन 90 लाना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें से आप किसी एक को बदल दीजिए, तो tan को रख देते हैं, इधर बदलते हैं cot। अब देखिए cot b यहाँ पर है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, cot b है तो cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि जहां आपको cot थीटा का जरूरत पड़ेगा आपको 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ cot b है तो क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस b, थीटा की जगह b है, इन प्लेस ऑफ थीटा b है तो b दे दिए। अब क्या होगा, दोनों तरफ का tan कैंसिल हो गया, अब इधर बचा a, इधर बचा कितना 90 डिग्री माइनस b। अब देखिए b उस पार माइनस में इस पार आएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव तो होगा ना, और ये पहले ही बैठा हुआ तो पहले ही बैठेगा वो, उसका अपना घर है। अब इधर क्या बचा, 90 डिग्री बचा। अब देखिए दोस्तों, आपको यही प्रूफ करना था, आ गया, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल मैथ है, चुटकी बजाते ही आपका मैथ हल हो जाता है। चलिए इसके बाद अगले नंबर 5 नंबर के लिए हम लोग निकलते हैं। 5 नंबर का मैथ है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, यानी sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह का सेम मैथ है आपका 3 नंबर के मैथ की तरह, इसको हल करते हैं। यदि है तो इसका मतलब है आपका दिया है, ये बार बार ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अगर इफ होता है तो वो गिवन हो गया। चलिए दिया है, अब क्या दिया हुआ, तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री 20 डिग्री। और एक चीज ध्यान रखिए, 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान 4a, a का जितना मान आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होने पर आपका मैथ सब नाश हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, sec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरा कोण का ये फॉर्मूला है। जहां sec थीटा वहां पर आप इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ sec थीटा तो क्या लिखेंगे, cosec 90 डिग्री, थीटा की जगह थीटा, तो यहाँ कितना 4a है तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। कोसेक दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई एक तरफ जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 4a इस साइड, और इस साइड क्या बचा, a माइनस 20 डिग्री बचा। अब दोस्तों इसको करेंगे कि हम लोग डिग्री वाले को एक तरफ कर देते हैं और a वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो इधर पहले से माइनस 4a है, उधर का आएगा ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 20 पहले से इधर से जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। माइनस 4a और ये कितना हो जाएगा, माइनस 5a, और इधर 90 और 20 को ऐड करना है, 11 110 हो गया, 110 डिग्री हो गया। दोनों का माइनस माइनस कैंसिल। अब सिर्फ a का मान निकालना, जिसका मान निकालना उसको रखेंगे, बाकी को सबको उधर भगा देना रात मार के। 110 डिग्री बटे 5 हो गया। अब इसको भगा दीजिए, 5 दूनी 10 बचा 1, फिर 5 दूनी 10, तो कितना हो गया दोस्तों, a बराबर कितना हो गया आपका 22 डिग्री। अतः a बराबर 22 डिग्री, ये आंसर हुआ आपका। अब देखिए दोस्तों, अब a का मान 22 डिग्री है, a का मान तो निकल गया। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं, 4a बोला है, 4a न्यूनकोण होना चाहिए, मतलब 4 तो है यहाँ पे, a का मान 22 लगाइए, 22 को 4 बार गुणा कीजिए, 22 चौक 88 डिग्री। आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका 90 से छोटा हो गया। इसका मतलब आपका मैथ सही है, बिल्कुल सही है। इस तरह से आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आप इसको पूरे के पूरे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद केवल 2 मैथ बचा, बस कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाएगा आपका 8 पॉइंट पूरा का पूरा हल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। वीडियो को एक बार नहीं है समझ में, दोबारा देखिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी मैथ छूटे नहीं।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 6 नंबर का मैथ, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2 आपको दिखाना है। अगर क्या हो जाए, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, अंतर का कोण है, अंदर का कोण है, ठीक है, बाह्य कोण है, अंतःकोण है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। पहले लिखते हैं, वही दिया है, फिर क्या दिया है, तो दिया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। जब दोस्तों अंतःकोण है तो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब एक चीज ध्यान दीजिए, लॉजिक वाली बात है यहाँ पर। आपके मैथ में जो दिखाने बोलता है, शो करने बोलता है आपको, बी सी ए सब है, लेकिन नीचे में 2 है, तो यहाँ आपका 2 है नहीं, बी भी है, सी भी है, ए भी है, आपके पास भी बी है, सी है, ए है, लेकिन 2 नहीं है। तब क्या करेंगे, बहुत ही चालाकी से करना आपको काम। क्या करना है, 180 को हम लोग 2 जगह बांट देते हैं। क्या करते हैं, 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2, 90 गुना 2 कर दिए। अब तो हो गया ना 80, 180, 2 भी आ गया। अब करना क्या है, अब देखिए दोस्तों, 2 से क्या है, गुना है, तो 2 से गुना है तो क्या करते हैं, 2 से सबको भागा दे देते हैं। क्या करते हैं, 2 से सबको भागा दे देते हैं। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इधर भी अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने इधर 2 से भागा दिया, इधर भी 2 से भागा दिया। आप LHS और RHS वाले मैथ में, यानी बराबर के दोनों साइड जब रहे तो आप 2 जोड़ सकते हैं, यानी दोनों ओर जोड़ सकते हैं, दोनों ओर घटा सकते हैं, दोनों ओर गुना कर सकते हैं, दोनों ओर भागा सकते हैं, यानी सेम चीज से आपका। तो मैंने भागा दिया दोनों, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ 90 बचेगा। तो मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट 90 कर देता हूँ, 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2 है, ये तीनों के साथ क्या है, डिवाइड है, तीनों के साथ भागा है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बगल में एक डेमो दिखा सकता हूँ, एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे आप 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बटे 2, आप अगर इसका आंसर बताइएगा तो कितना बताइएगा, 2 2 4 2 6 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 3 बताए। अब देखिए मैं तीनों को अलग अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ। अब देखिए 2 बटे 2 जोड़ 2 बटे 2 जोड़ 2 बटे 2, ये तीनों के साथ है। क्या हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3, सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये तीनों के साथ है। चलिए तीनों के साथ कर दिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि आपको B और C को एक तरफ रखा है और A को एक तरफ रखा है, तो आप भी क्या कीजिए, A को उस साइड धकेल दीजिए। आप बहला फुसला करके बोलिए कि आपका साइड ये नहीं है, आपका साइड वो है। इधर क्या बचेगा आपका, B प्लस C बटे 2, एक साथ एलसीएम ले लिए। इधर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पहले से है तो पहले ही बैठेगा, वो पहले अपना जगह ढूंढेगा, उसके बाद जो भी आएगा उस पास से उसको बैठने देगा। प्लस में था माइनस हो गया। अब देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, B प्लस सी आपका बाई 2 एक साइड हो गया, A बटे 2 एक साइड हो गया। अब इस 90 को फिर हटाने का चांस लगाना, ठीक है, मतलब अब दिमाग लगाना है। अब देखिए ध्यान से, जो मैंने पहले बताया कि आप बराबर के दोनों साइड जोड़ेंगे तो दोनों साइड सेम संख्या जोड़िए, घटाइए दोनों साइड। अब करना क्या है, साइन B प्लस सी बटे 2 बराबर कोस A बटे 2 लाना है। तो क्या करते हैं, दोनों ओर साइन से गुना करने पर, दोनों ओर, एक और नहीं दोनों ओर, सिर्फ साइन से गुना करने पर जो भी क्रिया करना है, जो भी काम करना है, दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं करना है। एक साइड करने से आपका मैथ फिर चौपट हो जाएगा। तो साइन से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन B प्लस सी बाई 2। देखिए ये लाना था, आ गया। इधर भी आप साइन से गुना कर दिए, साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2, इतना हो गया। अब देखिए तो साइन B प्लस सी बाई 2 इधर जैसे का तस प्रूफ हो गया, छेड़खानी नहीं करना है, बस हो गया काम। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पूरे कोण में कॉस थीटा। थीटा का जगह कितना होगा, A बटे 2। देखिए आपको यही प्रूफ करना था, ये आपका दिखा दिया। साइन B प्लस सी बाई 2 बराबर कोस A बाई 2, यही लाना था, आ गया। बहुत ही सिंपल मैथ है, बस थोड़ी सी लॉजिकल समझ गया बस हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इस प्रश्नावली का आखिरी मैथ, लास्ट मैथ 7 नंबर का इस प्रश्नावली का आखिरी मैथ है, अंतिम मैथ है। साइन 67
डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको इन दोनों के मानों को 0 और 45 के बीच में लाके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 और 45 के बीच में लाके छोड़ देना है। इस तरह से आपका एक एग्जाम्पल भी है इस प्रश्नावली से पहले, अगर आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा। अब देखिए हल कैसे करते हैं, तो हिसाब को लिख लेते हैं एक मरतबा, साइन 67 प्लस कोस 75। अब देखिए ध्यान से, साइन 90 में कितना माइनस करेंगे कि 67 होगा, तो 90 में कितना माइनस करेंगे 67, तो 90 में 67 उठा दीजिए आपका, 10 में 7 गया, 3 बचा, यहाँ बचा 8, 23 डिग्री, तो 23 डिग्री हो जाएगा आपका। प्लस कोस 90 में कितना माइनस करेंगे कि 75 होगा, तो क्या करना है 75, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 23, इधर कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये जो दोनों मान आया त्रिकोणमितीय जो मान आया डिग्री का, ये देखिए 0 और 45 के बीच, क्या 23 का और 15 दोनों तो 0 और 45 के बीच ही है, तो इस तरह से आपका ये 7वां नंबर का भी मैथ क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये आपका प्रश्नावली 8.3 था, कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण पे आधारित। आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे के पूरे मैथ को बनाइएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार बनाइएगा। उसके बाद अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरह से लगती है, मेरे पढ़ाने का अंदाज किस तरह का है, आप जरूर बताइएगा। अगर कुछ गलती हो तो सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में सुधार हो सके, और अगले वीडियो का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.